नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले इंडिया न्यूज। अभी मैं एक दलित परिवार के साथ में मुलाकात हुआ है। इनका किसी ज़मीन विवाद पे किसी तरीक़ा से समस्या है और इनसे हम जानते हैं कि किस तरीक़ा से इनके साथ में क्या समस्या है, किस समस्या से घिरे हुए हैं। और बहुत मैंने इनको बातचीत के दौरान पता चला कि बहुत मैंने परेशान हैं और इनका क्या परेशानी है इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, आप बताइए कि आपको न्यूज़ चैनल के साथ में बातचीत करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ गया कि जो आपको बात करना पड़ रहा है, क्या आपके साथ में समस्या है? दबंगों के साथ अत्याचार है और दबंग लोग पुलिस के सहारा लेकर के हम लोग को ज़मीनी विवाद के अथी पर ये कर रहे हैं, दबंग तेज दिखा रहे हैं। धान काटने के क्रम में मारपीट कर दिया पुलिस लेडीज़ लोग पर और उसके साथ 8-10 आदमी को पकड़ करके ले गया अभी थाना भी। हाँ, और उसके साथ जो हम लोग को एंटी पार्टी थे वो कौन सी कहा है कि अथी घर में से ताला तोड़ करके जेवर पताई भी ले लिए। हम लोग जितना परिवार थे से पुलिस के अथी से डर से जो गया से मारपीट करने लगा, जने तने सब कोई भागने लगा। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये घटना कहाँ का है और आपका नाम क्या है और कौन दबंग है जो आपको मैंने इस तरीक़ा से मैंने प्रताड़ित करने के काम कर रहे हैं या आपको सताने के काम कर रहे हैं या पुलिस प्रशासन क्यों आपको परेशान कर रहा है, ये हम जानना चाहेंगे। अपना पहले परिचय दे दें और कहाँ का ये घटना है, ये पूरा कारण बताएं। मेरा नाम बुटाई पासवान है, ग्राम दरधा, थाना गो, जिला औरंगाबाद के निवासी हैं। मेरा खतिहानी ज़मीन दादा के पूर्वजों से है। उस ज़मीन पर हम लोग आज तक खेती करते भी आए हैं और खेती करते आए। उसके बाद 2013 में इन लोग कौन सी कहा है कि पहले उसके यहाँ कुछ हम पेट्रोल पंप पर काम भी करते थे। इन लोग काफ़ी दबंग आदमी हैं और पूंजी पघा वाले हैं। 2-4 गो 5 गो पेट्रोल पंप भी है। हाँ, 2-3 गो घर में डीएम वगैरह भी था। हाँ, तो उन लोग दबंग पड़ते हैं, ज़मीन आपका है और वो जबरन आपसे कब्जा करना चाहते हैं। वो आखिर पुलिस इसमें किस तरीक़ा से इन्वॉल्व हो गया जब ज़मीन आपका है और पुलिस आपको मैंने तंग कर रही है, इसका कारण क्या है? अगर कुछ मैंने कारण होगा इसके वजह से आपको तंग कर रहा है। कारण है 2013 में वो लोग एक बार कहा कि सही ज़मीन हमको लिखावल है। हाँ, तो हम कहे कि आज तक तो मेरा दादा बाप कहीं ज़मीन को लिखा नहीं है। हम लोग यदि लिखल रहता तो हम लोग शुरू से जोतते कैसे, कोड़ते कैसे, खाते पीते कैसे, और मोटर मशीन ये सब हम लगे हैं उस पर। और बाद यही बीच में वो लोग अथी किया था। हम LRDC के पास केस किया, LRDC के पास दावनगर में केस किया। तो LRDC भी कुछ चला, साल 1.5 साल 2 साल। उसके बाद फिर वहाँ से LRDC हमको फैसला नहीं दे पाए। हाँ, वो भेज दिए हमको औरंगाबाद टाइटल में। औरंगाबाद टाइटल में भी 2-4 साल लड़े। उसके बाद फिर 19 में उन लोग फिर कंप्लेन किया हम लोग पे। टाइटल में आपको फैसला मिल गया, मैंने टाइटल के बाद आप मैंने ज़मीन पे काबिज रहें और ज़मीन की खेती जोती करते रहें और टाइटल में आपके पक्ष में यानी मिला, पक्ष मिला, तो आप खेती करते रहे। इसके बाद 2019 में फिर से उन लोग द्वारा मैंने कुछ केस उस किए, तो किस आधार से केस किए? 2019 में वो लोग टाइटल में जो चल रहे थे 13 से ना, तब 2019 में वो लोग जज के पास में जहाँ टाइटल चल रहा है वहाँ ये लोग ऑब्जेक्शन लगाए कि खेती इनको रोका जाए। तो जज साहब खेती को रोके नहीं, हम लोग के फिर आदेश दिए कागज़ लिखित रूप में। वो कागज़ मेरे पास है जो हम खेती करते ही फिर चले आ रहे थे। फिर 22 में आषाढ़ के महीना में हम उस समय धान रोप दिए थे। हाँ, धान रोपला हमारा करीब 15 दिन हो गया था। तब फिर वो हाई कोर्ट से आदेश आता है कि कौन सी कहा है कि से तुम्हारा खेत पर जाने से रोका गया है, से 4 हफ्ता के अंदर में तुम कोर्ट को जवाब दो। आप जब आप लोग टाइटल में गए, टाइटल के बाद मैंने का प्रक्रिया क्या हुआ, उसके बाद क्या किया? टाइटल में गए तो टाइटल में कौन सी कहा है कि हम लोग का जोतने कोड़ने का आदेश मिला। हाँ, फिर जोत कोड़ रहे थे।
उसके बाद 19 में ऐसा बात हुआ था, रोक लगा था। तो जो टाइटल में जो पेपर मिला उस कुछ पेपर तो मिला होगा ना आप लोग के जोतने को? जो मैं साथे ले ले हूँ। और ये पेपर है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा नज़दीक से थोड़ा सा इसको। ये 4 पेज का पन्ना है। वो पेन पेज उलट उलट के दिखा दीजिए। देखिए यह है। अच्छा चलिए ठीक है, ये पेपर भी है जो दिखा रहे हैं। और यह है 19 का रोक लगाए थे वो लोग, उस समय का पेपर है। और कौन सी का है कि उसके बाद फिर भी खेती लोग हम लोग करते आ रहे थे। आलूआ, प्याज, मूंग, मनोई सब चीज़ हम लोग जाए 12 मास खेती, सब्जी वब्जी सब का खेती कर रहे थे। हाँ, सिंचाई के लिए जो बोरिंग रखे हुए थे वो भी इन साल तोड़ दिया है। आषाढ़ के टाइम में जब वहाँ पटना से जब रोक के आदेश दिया ना, तो बड़ा बाबू हमको बुला के कहें कि तुम्हारा रोक लग गया है खेत पर। उन लोग फिर पटना गए, मैंने पटना में केस किया और पटना से आपको मैंने रोक के आदेश आया, जो थाना प्रभारी आपको मैसेज किए कि आपको मैंने खेती नहीं करना है या उस पर मैंने बैन रहेगा और उन लोग जाएगा, ये बात बोले। तो हम कहे कि हाँ सर, हम इतना दिन से जोतते कोड़ते आ रहे हैं, अब इसमें बैंड कैसे रहेगा? धान तो मेरा रोपा हुआ है। तो कि अब जाके तुम कोर्ट से समझो, से कोर्ट में 4 हफ्ता का तुमको टाइम मिला है, 4 हफ्ता में जवाब दो, उसके बाद फिर तुम खेती पर जाना। तो मैं 4 हफ्ता के अंदर वहाँ हाई कोर्ट में मैंने फाइल किया। उसके बाद हाई कोर्ट वहाँ से डिसीजन दिया कि कौन सी का है कि जो भी टाइटल में चल रहा है तो टाइटल फैसला देगा। यानी जो टाइटल में जो पहले हुआ था उसी पे मैंने कार्रवाई होगा, उसी में चलेगा। और जो इसका मतलब जो जोत कोड़ रहे थे वहाँ से भी मैंने आपको हरी झंडी मिल गया कि आप मैंने जोत कोड़ सकते हैं। इसके बावजूद ये लोग मैंने पैसा के बदल पर काफ़ी दबंग आदमी है, घर में DM वगैरह भी है, और जिला प्रशासन मैंने कई तरह के मैंने पूंजीपात आदमी है। ये सब उनको मैंने यानी पूंजी के बल पे आपको चाहता है कि मैंने दबाना चाहता है, पूंजी के बल पर हर जगह से दबाना चाहता है। तो जब इसका आप बता रहे थे कि पुलिस धान के खेती पे आया और बाकी महिला लोग के साथ में मारपीट किया, जिस दिन ये घटना है उस दिन घटना के दिन हम पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के आवास पर गए थे, इसी के चलते कि जो मेरा ज़मीन पर प्रशासन लगाए हुए कोर्ट जब आदेश दे दिया है कि टाइटल सूट ही फैसला करेगा। हाँ, तो हम टाइटल सूट में तो पहले ही से है ये थे, मेरा मानो टाइटल सूट का भी कागज़ जो मेरा फैसला मिला था वो भी है ये था। हाँ, टाइटल सूट फरियाया नहीं था, मैंने जोत कोड़ कर रहे थे, अब अभी चल भी रहा है। कहीं ना कहीं आपको मैंने ये लग रहा था कि हमको साथ में अच्छा नहीं हो रहा है, लोग जो है किसी ने एक तरफा काम किया जा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं नेता लोग के भी दरवाजा खटखटा रहे थे कि कहीं ना कहीं सही मैंने कुछ फैसला मिले। और उस दिन हम पूर्व मंत्री जीतनराम मांझी जी के आवास पर गए थे, उनसे बात करवाया गया, DM साहब के 4 गो फ़ोन भी लगाया गया, वो फ़ोन नहीं उठा पाए। तो उस दिन लगता है कि मेरा मोबाइल ट्रेस में बड़ा बाबू कहले थे, या चाहे जो भी प्रशासनिक आदमी कहले होगा तो जान रहा होगा कि यहाँ गेल है, इसके चलते उनका फ़ोन भी नहीं उठ पाया। हाँ, मैं PO साहब से उनको पूछे, मंत्री जी के PO जो थे से कि भैया से जड़ी सुन कुछ फ़ोन लगाए, ताकि देखिए 4 गो फ़ोन लगाए हैं यहाँ। हाँ, 2-3 जगह बताए, कहीं नहीं उठाया मोबाइल। हाँ, अब इतने बीच में यहाँ धान जो मेरा घर का परिवार लोग जो काट रहा था, वहाँ पे कौन सी का है कि पुलिस जा कर के डंडा चार्ज कर दिया। हाँ, 4-5 गो लेडीज़ लोग के मार के कपार फोड़ दिया। हाँ, जो गो थाने में गो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, और गो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद 3 आदमी को गया मेडिकल रेफ़र किया गया। हाँ, गया मेडिकल रेफ़र करा गया। और ओकर बाद हम लोग जो और परिवार था से हॉस्पिटल में वहाँ था गया, और बाकी यहाँ जो था से 2 से 2:30 बजे के बीच में कौन सी आए कि पुलिस रात में गया। और मेरा गांव वाला भी जो एंटी पार्टी जो इसमें जो अथी था पहले से ज़मीन के अथी में, हाँ, मनो जो ज़मीन के लिए आपके साथ में झगड़ा कर रहा था वो भी आपका घर व्यक्ति दरवाज़ा तोड़ करके घर में हिला है,
मेरा एगो बहू साल भर शादी पहले हुआ था, 4 महीना के बच्चा था, उसको साथ मारते पीटते घिसियाते हुए गांव वाला भी आदमी साथ में हेल करके और घींच करके ले गया कि नहीं इसको जरूरी ले चलिए, से यही ओकर मेहरारू है, अथी पुतू है एकदम दुलरुआ, ऐसे इसको ले जाना जरूरी है। और घर में से ताला तोड़ करके कौन चीज़ है कि सारी हम लोग 6 भाई के घर में ताला तोड़ दिया, और ताला तोड़ करके कौन चीज़ है कि बक्सा से ये सब अथी कोढ़ा कवार के जेवर पता ये सब को निकाल के ले चल गया। करीब लमसम 8 से 10 औरत मनो घर में था। ये सब को बेटी पुतोह जितना हमरा तो ये सब पुतोहे लगता था, उस सबको जेवर ले सबके गहना जेवर मैंने लेके पुलिस दिखे संरक्षण में ही उन लोग लेके चला गया। संरक्षण में बड़ा बाबू गो के संरक्षण में ले गया है, जबकि पुलिस के हिलना चाहिए, पब्लिक के यहाँ क्या ज़रूरत था। यानी पब्लिक के भी साथ में हिल के आप लोग के साथ में घर में हिला, और इससे वही हिला है, बाइली गांव के आदमी नहीं हिला है जो जिसमें इन्वॉल्व है। उन लोग कुछ लोग के नाम आप जानते होंगे जो नाम जानते हैं, रिंटू सिंह है, भूरा सिंह है, हमारा पुतो और बच्ची वहाँ पड़ी चिन्हा कि फलना लो है। जब हम वहाँ से जब अथी हॉस्पिटल पे हम भी चले गए थे, वहाँ जब मेडिकल में भर्ती था तब फ़ोन के द्वारा कहा कि रात पुलिस आन के ऐसे ले गया भाभी लोग के, और कौन चीज़ कहा कि सब के मारते पीटते ले गया है, और जितना ताला था सही सब तोड़ ताड़ के कौन चीज़ कहा कि जेवर पता ये सब ले लिया, मम्मी के ले लिया, ये सब के ले लिया। हमारा बच्ची बोला अब भाभी उभी का जेवर जितना था से घर में मैंने एक तरह से पूरा डकैती किया, पुलिस के संरक्षण में किया। तो आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि क्या आपको हेल्प मिले, कि आप क्या मैंने चाहते हैं? इसमें हमको न्याय मिलना चाहिए। हम धान रोपे हुए थे, इतना दिन से जोत रहे थे, कोड़ रहे थे, हाँ इसमें हमको न्याय मिलना चाहिए कि धान हम रोपे थे, धान तो हमको कटना चाहिए। दूसरे में ये ज़मीन जो है से मेरा अथी का ज़मीन था, दादाजी का दान में दिया हुआ ज़मीन था। अच्छा, तो उन लोग क्या एलिगेशन लगाते हैं कि हम खरीदे हैं ज़मीन या क्या? वो लोग कहते हैं कि इसे फर्जी के वाला दिखाते हैं, हैं किसे कौन चीज़ कि ज़मीन बेच दिया है, जो कि ज़मीन बटाई निक्स है, इसका बिक्री का भी नहीं, जोतिए को खा सकते हैं हम लोग भी नहीं बेचने का पावर है। बिक्री पर्पस का ज़मीन भी नहीं है वो आप लोग को जो, हाँ हम लोग उनका बटेदार जो जिम्मेदार थे पहले ना, उनका हम लोग बटेदार एक के रूप में थे, तो उन लोग का वंशज रहा नहीं, हम लोग के खतियान बना करके चले गए वो। तो बेचने योग्य भी ज़मीन नहीं, फिर भी वो दावा करते हैं कि मैंने हम जो फिर भी वो दावा करते हैं कि मनो हम ऐसे के वाला कर लिए हैं। देखिए आज एक दलित परिवार बहुत मने दुखद बात है कि आज भी आज़ादी के इतना साल बाद भी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर सरकार इस बात के सुनती है, बाकी लोग अगर सुनते हैं तो इस पर पुनः बढ़िया से विचार किया जाए और इनका सही जो हो उसका फैसला मिलना चाहिए। मैं शशिकांत कुमार, बोले इंडिया न्यूज़ में आप लोग को फिर से मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार।